हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करने वाले हैं, पैरामीटर और एरिया की। इसके क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का ए पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 84 सेंटीमीटर। राइट, तो हमें एक स्क्वायर दिया है, राइट, और इसका हमें क्या दिया है, पैरामीटर। तो हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, राइट। तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। राइट, यही फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अब हमें क्या दिया है, यहाँ पर पैरामीटर हमें दिया है, कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। तो हम पैरामीटर के नीचे पैरामीटर लिखेंगे, 84 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो यहां से हमें स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। राइट, तो 84 सेंटीमीटर अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड। यहां से हमारी साइड आ गई, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो साइड बराबर हमारी कितनी आ गई, साइड आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। अब हमसे वो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। अब हम साइड यहाँ पर निकाल चुके हैं पहले ही, 21 सेंटीमीटर। राइट, तो साइड की जगह हम लिख देंगे 21 सेंटीमीटर क्रॉस 21 सेंटीमीटर। राइट, मल्टीप्लाई करेंगे 21 21 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 6 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया इन हेक्टेयर। तो सबसे पहले जो हमें पैरामीटर दिया है उसे हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 6 किलोमीटर बराबर क्या आ जाएगा, 6000 मीटर। 1 क्रॉस 6 क्रॉस 1000 यानी कि 6000। हमें दिया है पेरीमीटर, सॉल्यूशन लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, मीटर में। तो क्या आया है, 6000 मीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड निकालने के लिए साइड के साथ जो लिखा है उसे हटाएंगे तो हो जाएगा 6000 मीटर अपॉन 4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1500, यानी कि साइड कितनी आ गई, 1500 मीटर। राइट, ये क्या आ गई, साइड। हमें निकालना है एरिया इन हेक्टेयर। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड कितनी है, 1500 मीटर क्रॉस 1500 मीटर। राइट, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 225,
और 4 जीरो हम लगा देंगे और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा आ गया इतना। ये किस में आया है, मीटर स्क्वायर में। अब हमें कन्वर्ट करना है हेक्टेयर में, तो हम लिख देंगे टू कन्वर्ट इन हेक्टेयर वी डिवाइड एरिया बाई 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 1 2 3 4 अपॉन 10,000, राइट। तो 4 जीरो से 4 जीरो हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा 225 हेक्टेयर, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर सक्सेना बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड 80 मीटर बाई 40 मीटर एट 50,000 पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि मिस्टर सक्सेना है, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है, वो उसकी क्या है, माप क्या है 80 मीटर, वो क्या है लंबा है, और 40 मीटर क्या है वो चौड़ा है, एट 50,000 पर मीटर स्क्वायर। और उसका जो रेट है वो क्या है, ₹50,000 एक स्क्वायर पर मीटर का खर्चा है। पर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो उसकी जो है वो क्या है 50,000 रुपए का 1 मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है हाउ मच डिड द प्लॉट कॉस्ट हिम, तो पूरे प्लॉट की क्या कीमत उन्हें पड़ी। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें डायमेंशंस अलग अलग दी है, यहाँ पर 80 दी है, यहाँ 40 दी है। तो हम जानते हैं कि जब डायमेंशंस अलग अलग होती हैं तो ये 80 है, ये 40 है, तो ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, राइट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है, राइट। लेंथ कितनी है 80 मीटर और ब्रेथ कितनी है 40 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 8 चौक 32 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 50,000 रुपीज। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पर का मतलब क्या है 1 मीटर स्क्वायर, ₹50,000। तो ये जो हमारा एरिया निकल के आया, एरिया कितना है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3200 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, ₹50,000 क्रॉस 3200, राइट। तो क्या आ जाएगा, रुपीज में कितने जीरो है, मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे इसका, जितने जीरो है पहले हम उतने जीरो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब 5 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, तो ये कितने आ गए हमारे रुपीज में 16 करोड़। तो 16 करोड़ की उन्हें वो क्या पड़ी, वो लैंड उन्हें कितने की पड़ी 16 करोड़ की। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है
हाउ मेनी tiles each 25 centimeter by 20 centimeter are required for a floor of a room 12 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टाइल्स, कह रहा है कितनी टाइल्स की जरूरत है ईच 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। जो टाइल है हमारी उसकी क्या लंबाई चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि रिक्वायर्ड होती है एक कमरे के फर्श पे बिछाने के लिए, और वो कमरे की क्या है, हमारा कमरा 12 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर लंबा है और 9 मीटर क्या है, चौड़ा है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, टाइल हमारी कैसी है, यहाँ पर रेक्टेंगल है, क्योंकि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 20 सेंटीमीटर क्या है, ब्रॉड है। तो एरिया ऑफ टाइल क्या लगेगा, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, यानी कि 25 क्रॉस 20, और ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो हम देखेंगे जो रूम है वो हमारा किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से जब हम मीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 1 मीटर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, 25 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 हटाएंगे और पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.25। तो हम 25 सेंटीमीटर को हम क्या ले सकते हैं, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर क्रॉस, ऐसे ही 20 सेंटीमीटर को करेंगे तो 20 अपॉन 100, 0 हटा के पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, तो ये आ जाएगा 0.20 मीटर। तो इसे हम लिख देंगे 0.20 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम। अब रूम में हम देखेंगे डायमेंशंस अलग अलग हैं, एक 12 है और 9 है, तो एरिया किसका लगेगा, रेक्टेंगल का। तो लेंथ क्रॉस ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर क्रॉस 9 मीटर, यानी कि 100, 12 नंबर 108 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हमसे वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स, टाइल्स कितनी लगेंगी। तो इसका फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, नंबर ऑफ टाइल निकालने का क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ रूम, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल, राइट। एरिया ऑफ रूम हमारा कितना आया है, एरिया ऑफ रूम आया है हमारा 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल हमारा कितना आया है 0.25 क्रॉस 0.20, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 108 अपॉन 25 दूनी 50 0.50, राइट। ये लगा लो, राइट। तो क्या हो गया, ये आ गया। अब इसको हटा के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे 1 2, 4 के बाद दशमलव है तो 4 के बाद लगा दिया, 4 0 लगा देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे, राइट, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 108 क्रॉस 2, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, और ये 0 बचा तो ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और ये 20 के ये 0 बचा, ये तो इतनी टाइल 2160 टाइल लगेंगी। क्वेश्चन नंबर
9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी हैंडकरचीफ ईच 35 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी कट फ्रॉम मटेरियल 70 सेंटीमीटर वाइड एंड 3.5 मीटर लॉन्ग। कह रहे हैं एक रुमाल है जो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप में ही रुमाल होता है, राइट। तो कह रहे हैं इसकी जो साइड है वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। तो हर साइड इसकी क्या हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। कह रहे हैं कि एक रुमाल है जो कि स्क्वायर शेप का है, वो काटा गया है। जो कपड़ा है हमारा, पूरा थान का जो कपड़ा है वो 70 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब चौड़ा है, और 3.5 मीटर लॉन्ग है, और लंबाई कितनी है कपड़े की, 3.5 मीटर लॉन्ग। तो कह रहा है कि उस कपड़े में से कितने रुमाल इस साइज के काटे जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल, हैंडकर, हैंडकरचीफ। और हमारा जो हैंडकरचीफ है वो किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। वो कितनी दी है हमें, 35 सेंटीमीटर क्रॉस 35 सेंटीमीटर, राइट। अभी हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम निकालेंगे टोटल, जो हमारा टोटल जो कपड़ा है ना, जो मटेरियल है, उसका हम एरिया निकालेंगे। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्लोथ, या मटेरियल लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, डायमेंशंस हमारी अलग अलग है। ये है 70 सेंटीमीटर और ये है 3.5 मीटर। तो मीटर है तो हम लिख देते हैं 70। तो एरिया क्या लगेगा, जब हमारी ये अलग है, ये 70 है और ये क्या है 3.5 मीटर है, तो एरिया किसका लगेगा, रेक्टेंगल का। लेंथ क्रॉस ब्रेथ, यानी कि 70 सेंटीमीटर क्रॉस 3.5 मीटर। अब ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 3.5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 क्रॉस 100, राइट। तो पॉइंट को हटा के हम नीचे 10 लिख लेंगे, क्योंकि पॉइंट के आगे एक डिजिट है, 0 से 0 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 350, यानी कि 350 क्या आ गया, सेंटीमीटर। 3.5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 350 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3.5 एम की जगह हम क्या लिख लेंगे, 350 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर क्रॉस 350 सेंटीमीटर। अब हमारी सेम यूनिट हो गई सारी, राइट। तो हमें निकालना है कितने हैंकी ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ हैंकी, हैंडकरचीफ, हैंडकर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैंडकरचीफ निकालने का, और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्लोथ अपॉन एरिया ऑफ हैंडकरचीफ, राइट। तो एरिया ऑफ क्लोथ हमारा कितना आया है, एरिया ऑफ क्लोथ हमारा आया है ये, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ क्लोथ, राइट। और ये क्या है, एरिया ऑफ हैंडकरचीफ। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, और ये दोनों की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एरिया ऑफ क्लोथ कितना है, 70 क्रॉस 350 अपॉन एरिया ऑफ हैंडकरचीफ 35
क्रॉस 35, राइट। तो 35 बन जा 35 और 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70, तो 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, इधर लिख देते हैं 20। तो कितने हैंकी बन जाएंगे, लिख देंगे नंबर ऑफ हैंडकरचीफ, कितने आ गए हमारे 20। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है अ लिविंग रूम फ्लोर मेजर 6 मीटर बाई 9 मीटर। कह रहा है एक लिविंग रूम है यानी कि ड्राइंग रूम है जिसका मेजर हमें दिया है वो 9 मीटर लंबा है और 6 मीटर क्या है चौड़ा है। कह रहा है ए 4 मीटर बाई 7 मीटर रग इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, कि एक जो रग है वो इतने बाई इतने का फ्लोर पर बिछा हुआ है, या मतलब कह सकते हैं कालीन बिछा हुआ है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द फ्लोर आर नॉट कवर्ड बाई द रग। तो कह रहा है कितना एरिया कवर्ड नहीं है रग के द्वारा। तो हम इसको देखेंगे कि ये हमारा क्या है, एक लिविंग रूम है और ये रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि इसकी मेजर अलग अलग है। ये 9 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है, तो क्या है रेक्टेंगल की शेप में। और कह रहा है कि इस पर एक रग बिछा हुआ है या आसन बिछा हुआ है, उसकी मेजर क्या है 7 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। तो कह रहा है कि जो एरिया कवर्ड नहीं है ये हमें बताना है, कितने स्क्वायर मीटर एरिया कवर्ड नहीं है। तो ये कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर हमारा कैसा है रेक्टेंगल है, तो लेंथ क्रॉस ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 9 और ब्रेथ कितनी है 9 मीटर और 6 मीटर, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, 9 6 54। तो देंगे एरिया ऑफ फ्लोर, बॉक्स में बंद कर लेंगे इसको। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रग, लिख देंगे एरिया ऑफ रग। ये भी कैसा है रग, ये 7 मीटर लंबा है और 4 मीटर ब्रॉड है, तो क्या होगा ये क्या है बेबी, क्या है रेक्टेंगल है। तो लेंथ क्रॉस ब्रेथ यानी कि 7 मीटर क्रॉस 4 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। आपको कह रहा है कि वो एरिया निकालो जो रग के द्वारा कवर्ड नहीं है, तो हम टोटल एरिया में से रग का एरिया घटा दें तो ये वाला एरिया निकल आएगा। तो हम लिखेंगे एरिया नॉट कवर्ड बाई रग। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर में से हम क्या घटा देंगे एरिया ऑफ रग, एरिया ऑफ रग। एरिया ऑफ फ्लोर हमारा कितना है 54 मीटर स्क्वायर, इसमें से हम घटा देंगे 28 मीटर स्क्वायर, तो क्या बचेगा हमारा 26 मीटर स्क्वायर। क्या है एरिया नॉट कवर्ड बाई रग। तो यही इस क्वेश्चन का